ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਭ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲਪੇਟੇ 'ਚ ਲਈਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਖਿਲਾਫ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕੈਪਟਨ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਨਤਮਸਤਕ। पीएम मोदी की सुरक्षा के चलदे सीएम चन्नी के हैलीकॉप्टर की उड़ान ते लगी रोक। प्रियंका गांधी का कैप्टन ते निशाना, कहा दिल्ली तो भाजपा के रिमोट कंट्रोल ते चलते सी कैप्टन। आओ शुरुआत करते हैं अज की इस पहली वड्डी खबर तो। केजरीवाल ने लपेटे च लिया विरोधी पार्टियां, सीएम चन्नी नूं दित्ती सलाह। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रैस कॉन्फ्रेंस करते हुए विरोधी पार्टियां ते कई निशाने साधे हैं। केजरीवाल ने कहा कि सारिया विरोधी पार्टियां आपस में मिल के उन्हां खिलाफ लड़ रही हैं। विरोधी पार्टियां पिछले कई दिनों तो मैनू और भगवंत मान नूं लगातार गालां कढ रही हैं। अमित शाह और प्रियंका गांधी भी हुण उन्हां नूं गालां कढ रहे हैं। उक्त सारिया पार्टियां आम आदमी पार्टी नूं नहीं सगों पंजाब नूं हराउणा चाहुंदियां हैं। ये सारी पार्टियां, इनके सारे आगू केवल और केवल मेरे को और भगवंत मान को गालियां दे रहे हैं। कल अमित शाह जी आए। अमित शाह जी ने केवल आम आदमी पार्टी और मेरे को गालियां दी। चन्नी साहब सुबह उठते हैं और शाम को सोने तक केवल मेरे को और भगवंत मान को गालियां देते हैं। बादल, सुखबीर बादल का नाम भी नहीं लेते। सुखबीर बादल साहब केवल और मेरे को और भगवंत मान को गालियां देते हैं। वो चन्नी साहब का कभी नाम ले लेते। प्रियंका गांधी आई, केवल मेरे को गालियां दे रही थी। ऐसे लगता है जैसे ये सारे इकट्ठे हो गए हैं और इकट्ठे होके एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही इनकी शब्दावली है सबकी। ये सारे ऐसे लगता है इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होके ये हम लोगों को गालियां दे रहे हैं। हमारा कसूर क्या है? हम पंजाब में जगह जगह जा रहे हैं, कोने कोने में जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, इंटरव्यू भी करते हैं। उसमें हम यही तो कह रहे हैं कि दिल्ली में हमने स्कूल अच्छे किए, हमें वोट दो, हम यहाँ भी स्कूल अच्छे करेंगे। हम यही तो कह रहे हैं कि हमने अस्पताल अच्छे किए, यहाँ भी अस्पताल अच्छे करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बेरोजगार हैं, उनको रोजगार देंगे। बेअदबी करने वालों के खिलाफ सजा करेंगे, बेअदबी का न्याय दिलाएंगे, बिजली ठीक करेंगे, सड़क ठीक करेंगे। यही तो कह रहे हैं हम लोग, एक ईमानदार सरकार देंगे। ये सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं। ये आम आदमी पार्टी को नहीं, ये पंजाब को हराना चाहती हैं। ये पार्टियां नहीं चाहती कि किसी भी हालत में आम आदमी पार्टी की सरकार बने। ये पार्टियां चाहती हैं कि जिस तरह से ये 70 साल से पंजाब को लूट रहे थे ये पार्टियां, ऐसे ही ये लूटते रहे। इनकी लूट बंद नहीं होनी चाहिए। इनको डर है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई तो इनकी परमानेंटली लूट खत्म हो जाएगी, फिर इनको लूटने के मौके नहीं मिलेंगे। ये पंजाब को हराना चाहते हैं ये सारी पार्टियां। मेरी पंजाब के लोगों से अपील है कि इस बार सबने इकट्ठे होकर इन सारी पार्टियों को हराना है, पंजाब को बचाना है। ऊपर वाले ने, रब ने, वाहेगुरु जी ने इस बार अपने को एक मौका दिया है। एक ईमानदार पार्टी आई है, अच्छी पार्टी आई है जो ईमानदार सरकार बनाएगी। सबके बच्चों के भविष्य की बात है। तो सारे जने मिलके इस बार इन सारी दूसरी रवायती पार्टियों को हराना है और एक नया सिस्टम बनाना है, अच्छा सिस्टम बनाना है। चुनाव के 3-4 दिन रह गए। अब दारू और पैसा बंटना चालू होगा। मेरी सब लोगों से, पंजाब के सब लोगों से अपील है, इस बार फिसल मत जाना कभी, बिल्कुल भी किसी हालत में, कोई नहीं। इस बार अपने को पंजाब बचाना है, हर हालत में पंजाब बचाना है। अपने सामने आंख बंद करके अपने बच्चों की तस्वीर रखना और वोट डालना। और सब लोग मिलके, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, आपकी पार्टियों ने आपको आज तक कभी कुछ नहीं दिया। 70 साल में बीजेपी वालों को क्या दिया? बीजेपी ने कुछ नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस वालों को क्या दिया? कुछ नहीं दिया।
अकाली दल वालों ने अकाली दल के काडर को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। इस बार सारे जने एक बार अपनी अपनी पार्टी को भूल के सारे जने झाड़ू का बटन दबा देना। आपके कोई प्रश्न है तो बताइए। चन्नी साहब तो देखो जी, मैं आपको बताता हूँ, वो सुबह से शाम तक वो केवल मेरे को ही गालियां देते हैं। आजकल वो रात को सो भी नहीं पा रहे। वो रात को सोते हैं, आंख बंद करते हैं, जैसे ही आंख बंद करते हैं उनके सपने में मैं भूत की तरह आता हूँ और फिर वो एकदम से अचानक डर के उठ जाते हैं। जितने पंजाब को लूटने वाले आगू हैं जो आज तक लूट रहे थे, उनके सारों के सपने में आने लगा हूँ आजकल मैं, और वो पूरी पूरी रात नहीं सो पा रहे। जिस किस्म के बयान चन्नी साहब कर रहे हैं उससे तो यही लगता है कि काफ़ी दिनों से सोए नहीं है, काफ़ी दिनों से उनको आराम की सख्त ज़रूरत है, इसीलिए वो बेतुके बयान 24 घंटे मेरे खिलाफ करते रहते हैं। कल प्रियंका गांधी आई थी और सीधा आप लोगों पे आरोप लगा दी कि आरएसएस की टीम है, आरएसएस के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं। वो पिछले 7 साल से यही कह रहे हैं, बीजेपी की बी टीम है, आरएसएस की बी टीम है, इनकी सी टीम है, हाय रे मर गए रे, केजरीवाल हमारे वोट लेके आ रहे। वो रोते रहेंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी कांग्रेस। सर, अमित शाह के पंजाब में थे तो उन्होंने कहा था कि केजरीवाल साहब सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, इनका सुरक्षा को लेकर कोई लेना देना नहीं है। बॉर्डर स्टेट है तो हमेशा बढ़ा रहा है, तो उसी पर निशाना साधा। देखिए, आज पंजाब के अंदर पिछले 5 साल में और खासकर पिछले 3-4 महीने में जो घटनाएं घटी हैं, उससे एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस पंजाब के लोगों को सुरक्षा दे सकती है। एक तरफ जहां आम पंजाबी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, महिलाओं के खिलाफ बहुत सारी वारदातें हो रही हैं, आम जनता के बीच में क्रिमिनल आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। दूसरी तरफ बेअदबी के कई सारे अटेम्प्ट्स हुए हैं पिछले कुछ महीनों में। लुधियाना में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। प्रधानमंत्री की सुरक्षा, जब प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ। प्रधानमंत्री की सुरक्षा देश की सुरक्षा है, उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर दोनों तरफ से राजनीति हुई, मैं उधर भी दोनों तरफ से उन्होंने राजनीति की। आम आदमी पार्टी कभी भी देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करती। हम कभी राजनीति नहीं करते। हमारे केंद्र सरकार से 100 मतभेद हैं, सब जानते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर जब जब लोगों की पब्लिक इंटरेस्ट की बात हुई, हमने केंद्र सरकार के साथ सहयोग करके, जैसे कोरोना का मामला था, सब लोग आप जानते हो कि किस तरह से हमने केंद्र सरकार के साथ सहयोग करके दिल्ली को कोरोना से बचाया। यहां भी जब भी सुरक्षा की, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होगी, हम केंद्र के साथ मिलके एक टीम की तरह देश की और पंजाब की सुरक्षा करेंगे। दूसरी चीज, बॉर्डर से नशा आ रहा है, बॉर्डर से टिफिन बॉम्ब आ रहे हैं, बॉर्डर से ड्रोन आ रहे हैं। इनमें बहुत सारी घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं रिश्वतखोरी होती है, भ्रष्टाचार होता है। हमने देखा जब बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे तो कस्टम के कुछ अधिकारी बिके थे, जिसकी वजह से आरडीएक्स हमारे देश के अंदर आया था। यहां भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होता है, जिसकी वजह से नशा एंटर करता है पंजाब के अंदर, जिसकी वजह से ये सारी चीजें एंटर करती है। आम आदमी पार्टी अकेली कट्टर ईमानदार पार्टी है। ईमानदार पार्टी आएगी तो नशा आना बंद होगा और बॉर्डर सुरक्षित होगा। एक मिनट, कितने लिकर शॉप्स हैं उनसे पूछना जरा। दिल्ली में जो नई लिकर पॉलिसी आई है उसके पहले 850 दुकानें थी, आज दिल्ली में 550-600 दुकानें हैं, तो 300 दुकानें तो कम ही हुई हैं। फिर वो कैसे कह रहे हैं कि दिल्ली, वो कुछ भी बोल देते हैं। और बीजेपी तो झूठ फैलाने की मशीन है। मैं उनसे अगली बार वो ये कहें तो उनसे ये पूछना कि दिल्ली के अंदर तो दारू 1 नंबर में बिकती है, गुजरात के अंदर तो पूरा ड्राई स्टेट है,
खुलेआम दारू की नदियां बह रही हैं वहां। उस इलीगल दारू का पैसा किसके पास जाता है? गुजरात के अंदर जो इलीगल दारू बिकती है, उन्होंने प्रोहिबिशन किया हुआ है गुजरात में, जो इलीगल दारू बिकती है उसका पैसा किसके पास जाता है? अरविंद जी, जो नवजोत सिंह सिद्धू एक तो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कल उन्होंने मना कर दिया प्रियंका गांधी जी की स्टेज से बोलने को। सेकंड, वो पंजाब में प्रचार नहीं कर रहे, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस तरह देखते हैं कि नवजोत सिद्धू फिर नाराज होंगे या किस तरह? देखिए, पूरी कांग्रेस पार्टी सर्कस बनी हुई है। जैसा कल भी मैंने भी बोला था, भगवंत मान जी ने भी बोला था। एक बहुत बड़े नेता हैं, उनका बेटा एक और सीट से लड़ रहा है कांग्रेस को हराने के लिए, और वो नेता जो है वो अपने बेटे के लिए कांग्रेस को हराने के लिए प्रचार करने जा रहे हैं। चन्नी साहब है, उनका भाई दूसरी सीट से लड़ रहा है कांग्रेस को हराने के लिए। राजा वड़िंग कह रहे हैं कि मनप्रीत बादल मेरे को हरा रहा है। ये सारे के सारे कांग्रेसी आपस में एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं। क्या ऐसी पार्टी पंजाब को भविष्य दे सकती है? और दूसरी तरफ जब आप आम आदमी पार्टी की तरफ देखो तो एक अच्छी सुनियोजित सिस्टमैटिक परिवार टीम नज़र आती है। ऊपर मैं हूँ, पंजाब में भगवंत मान है, नीचे हमारे कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं, घर घर जाके लोगों को पंजाब की तरक्की की बात कर रहे हैं। जिस घर में प्यार होता है, मोहब्बत होती है, वही बरकत करता है। जहाँ इतने लड़ाई झगड़े होते हैं वो तो परिवार बिखर जाता है। तो अरविंद जी, एक आखिरी सवाल, जिस तरह आरोप लगते हैं, अकाली दल ज्यादा ये कह रहा है कि दिल्ली से सरकार चलेगी, क्या पंजाब के लोगों को आप श्योरिटी दे सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल का पंजाब की सरकार में कोई दखल नहीं होगा, जो फैसले में पंजाब नहीं होगा? देखो जी, मैं समझ सकता हूँ आप ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर साहब जब सीएम थे, 3-3, 4-4 दिन तक गांधी परिवार के वेटिंग रूम में बैठे रहते थे। हफ्ते में 3-4 गेड़े तो उनके लग ही जाते थे दिल्ली के। कोई भी छोटे से छोटा निर्णय हो, वो दिल्ली उनको जाना पड़ता था हाईकमांड के पास। आज चन्नी साहब जो हैं, हफ्ते में 5-7 बार तो चले ही जाते हैं दिल्ली। सिद्धू साहब 24 घंटे दिल्ली बैठे रहते हैं। ये सारी कैबिनेट उनकी दिल्ली बैठी रहती है। पिछले 4 महीने में आप मेरे को ये बताओ, भगवंत मान कितनी बार दिल्ली आए? 2 बार। जब भी पंजाब का कोई मसला होता है, केजरीवाल पंजाब आता है। हमारी पार्टी के सारे निर्णय पंजाब में लिए जाते हैं। हमारी पार्टी पंजाब से चलती है, उनकी पार्टी दिल्ली से चलती है। लेकिन अब अगर हमने दिल्ली में स्कूल बनाए हैं, अस्पताल बनाए, ये ठीक किए, बिजली ठीक की, ये हम तो चाहते हैं कि सारे देश के लोग इससे सीखें। अगर हमने स्कूल अच्छे कर दिए तो बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री मुझे कह दे, हम उनको सिखा देंगे। कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री हमें कह दे, हम उनको सिखा देंगे। तो भगवंत मान तो हमारा ही है, उसको तो बताएंगे ही ना कैसे किए। वैसे भगवंत मान यहाँ जो अच्छे काम करेगा वो हम सीख के दिल्ली में करेंगे। देश की बात है वहां पे। पूरे देश में कहीं कोई, किसी भी कोने में कोई अच्छा काम हो, सबको सीख के करना चाहिए। उसमें क्या बात है? सर आपने कल कहा था कि चन्नी दोनों ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਤਾਂ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚੰਨੀ ਦੀ 170 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਉਹਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। 2-4 ਕਰੋੜ ਨੂੰ 170 ਕਰੋੜ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਪਰ ਤਾਂ ਖੜਨ, ਝੂਠ ਪਰ ਬੁਨਿਆਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝ ਕੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦਾ ਵਪਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕਦੇ ਈਡੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਰੇਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 170 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਣਾਤੀ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੀ ਆਪ ਲੈ ਲਵੇ। ਜੇ ਮੇਰੀ 170 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਾ, ਮੇਰੇ ਪਾ ਤਾਂ ਸਿਆੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 25 ਏਕੜ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਣੀ ਓਟੀ। किन्ना झूठ है। मैं आज फिर चैलेंज कर रहा कि चाहे केजरीवाल चाहे भगवंत मान
ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੇ 170 ਕਰੋੜ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠ ਪਰ ਖੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ 3 ਵਾਰ MC ਬਣਿਆ, 3 ਵਾਰ ਜਨਰਲ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, 2 ਵਾਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਖਰੜ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਮੈਂ 3 ਵਾਰ MLA ਬਣਿਆ, 1 ਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਤਾ ਸੀ। ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਮੁੜ ਕੇ। ਐਤਕੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਹੱਸ-ਹੱਸ ਕਰ ਉੱਠਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸੌਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਵੀ ਮਿਲਣ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਘਟਾਇਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਘਟਾਇਆ, ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਰਮਾਇਣ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਝੂਠ ਦੇ ਵਪਾਰ ਖੋਲ ਦੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੁਆਬੇ ਔਰ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੁਆਬੇ ਔਰ ਮਾਝੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਇਆ ਹੋਗਾ। ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਲਾ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੰਨੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਯਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਲੜ ਲੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। 25,000 ਤੇ ਘੱਟ ਦੋਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੂੰਗਾ, 50,000 ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀ ਕੋਈ ਨਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਿਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉੱਥੇ 10,000 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ MP ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਆਇਆ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਰਿਬਨ ਕੱਟਿਆ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੇ 9 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ MP ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 9 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਕਾਲਜ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, 100 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੇ 9 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਧੂਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ 8 ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਦੇਖੋ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਕਰਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਅਦੇ ਹੀ 5 ਸਾਲ ਕਰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ,
फ्री हैल्थ, 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਵਾਂਗੇ 8 ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। मैं फिर कह रहा जी, ऐसी सरकारी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां फ्री एजुकेशन देनी है तो दूसरे वास्ते बाहरलिया वास्ते स्कॉलरशिप स्कीम लेके आई है। SC स्कॉलरशिप, BC स्कॉलरशिप, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट स्कॉलरशिप ऐसी चला रहे। ओवरऑल होएगा जी एजुकेशन ही रीढ़ की हड्डी है पंजाब की। जिस दिन इस रीढ़ की हड्डी को तकड़ा कर लिया तो पंजाब ने तकड़ा हो जाना। One by one. मैं जो बोलता हूँ सच्चाई होती है, नहीं बोलते ही नहीं। सिर्फ 9 आदमी पे हैं, लेकिन आम आदमी के 38 पे है, अकाली दल के 60 पे, आपकी रिपोर्ट के मुताबिक। हिजाब क्यों? अरे भैया अपने आप की बात करो। हाँ जी, किसकी एक करके। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। मैं इलेक्शन कमीशन को बोल देता हूं इनको छूट दे दो, कुछ पंजाब को दे जाएं। आज तक तो दिया नहीं है। कल को ही अनाउंस कर जाए कि पंजाब का कर्जा माफ़ करेंगे, पंजाब में इंडस्ट्री को टैक्स फ्री होगा। कल को अनाउंस कर दें, पंजाब को कोई 2-4 लाख करोड़ रुपए का कोई पैकेज दे जाएं, हम कह देंगे जी ये बहुत अच्छे। एक क्या करके भाई, एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी, मतलब मुफ्त में जो हमने कोई मुफ्त बांटने वाली बात नहीं की। सुनो, हमने बिजली के रेट कम किए हैं, तो बिजली के जो गलत एग्रीमेंट थे वो कैंसिल किए हैं और सुप्रीम कोर्ट तक ये मान ली गई है बात कि सही कैंसिल किए हैं। सबसे बड़ा पंगा बिजली दे जेड़े समझौते होए सी ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਗੱਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 17 ਰੁਪਏ 38 ਪੈਸੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਹੈ, 2 ਰੁਪਏ 38 ਪੈਸੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਕਾਏ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ, अर्थ व्यवस्था परमात्मा ने मौका देना है और मैं ठीक करनी है। ये ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕੁਰਜ਼ੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਾਂਗਾ। पंजाब एक बहुत ही शानदार स्टेट आने वाले दिनों 'ਚ बन जा रहा है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਖਿਲਾਫ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ अरविंद केजरीवाल ने रेत माइनिंग ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰਕਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਪਿੱਛੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਕੈਪਟਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ MP ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਆਪਣਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਰਿਹਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਵੋਟ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇਣਗੇ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇੱਕਾਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਛਲ ਕਪਟ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂਥ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਧੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ MSc ਮੈਥ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਏ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬਖਲਾਹਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਘਰ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ CM ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੁਛ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਲੱਗ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਈਸਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਭਦੌੜ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, 60 ਤੋਂ 70 ਸੀਟਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਏ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਾਏ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ, ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰਵੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ केजरीवाल साहब ਨੂੰ कि वो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ विचार कर। अभी भगवंत मान जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि जो पार्टी मिलके चुनाव नहीं लड़ सकती, और उसके पहले हमने 111 दिन भी देखे और
उसके पहले के 4.5 साल देखे कि किस तरह से ये आपस में लड़ रहे हैं। कांग्रेस एक सर्कस बन गई है और ऐसी पार्टी पंजाब को क्या भविष्य देगी जिसमें सारे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये सरकार कैसे चलाएंगे जब ये पार्टी नहीं चल सकती। आज आम आदमी पार्टी एक परिवार की तरह, एक टीम की तरह पंजाब का पूरा एजेंडा तैयार कर रही है और पंजाब का विकास कैसे होगा अगले 5 साल में, वो जनता के साथ पंजाब के विकास की बात कर रही है। अब मैं शायद इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट करने जा रहा हूँ। चन्नी साहब 2 सीटों से लड़ रहे हैं, खडूर साहब से और भदौर से। चमकौर साहब से और चमकौर साहब से और भदौर से, सॉरी, चमकौर साहब से और भदौर से। हमने दोनों सीटों पे सर्वे कराए हैं। एक बार कराया, नतीजे बड़े शॉकिंग आए, फिर दोबारा कराया, फिर तिबारा कराया, 3 बार सर्वे कराए। चन्नी साहब दोनों सीटों से हार रहे हैं और बुरी तरह से हार रहे हैं। खडूर साहब में, सॉरी, चमकौर साहब में आम आदमी पार्टी 52% पे है, चन्नी साहब 35% पे हैं। भदौर से आम आदमी पार्टी 48% पे है, चन्नी साहब 30% पे हैं। तो वो सीएम चेहरा तो हैं लेकिन सीएम नहीं बनेंगे। जब एमएलए ही नहीं बनेंगे तो सीएम कैसे बनेंगे। लोग उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, खासकर चमकौर साहब के लोग, जहाँ से वो 2007 से एमएलए हैं, वहाँ के लोग उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। आप में से कई लोगों ने वहाँ जा के उनके इलाके में लोगों से बात भी की है। सब लोग कहते हैं कि जितनी रेता चोरी हो रही है वो सारी उनके संरक्षण में हो रही है, उन्होंने जनता के लिए कोई काम नहीं किया। तो इन दोनों सीटों से चन्नी साहब हार रहे हैं, तो उनके सीएम बनने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। वैसे तो कांग्रेस भी हार रही है। अगर आपके कोई प्रश्न है इस बारे में तो आप पूछ सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की सीट के बारे में क्या आंकलन करते हैं? वो पंजाब की सबसे हॉट सीट बनी है। कल या परसों में बताते हैं, उसके भी सर्वे करा रहे हैं हम लोग। अभी तक क्या अब तक सर्वे में सामने आया? वहाँ भी काफ़ी शॉकिंग नतीजे हैं, लेकिन एक बार थोड़ा और कंफर्म कर लेते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की शब्दावली के ऊपर क्या कहेंगे, क्योंकि इस वक्त बहुत चर्चा में है उनकी शब्दों को लेकर? देखो जी, हम गाली गलौज तो हमें करने नहीं आते, गाली गलौज की राजनीति हम करते नहीं हैं, वो उनको मुबारक। मैं कहता हूँ कि हम लोग स्कूल बनवाएंगे तो वो कहते हैं केजरीवाल बाहरी है। मैं कहता हूँ हम अस्पताल बनवाएंगे तो वो कहते हैं केजरीवाल के कपड़े ख़राब हैं। मैं कहता हूँ हम पंजाब में बिजली 24 घंटे करेंगे, बिजली मुफ्त करेंगे, तो वो कहते हैं केजरीवाल काला है। तो उनको कहना तो गालियाँ उनको मुबारक, काम हम। इसमें कॉपी क्या करना है? मेरा परिवार आया था वो करने के लिए, आज प्रियंका जी आ गई। इसमें कोई कंपटीशन थोड़ी है। सर, एक बयान चल रहा है कि सामने आ रहा है कि 10 साल पुरानी गाड़ियां ये फेक न्यूज़ है। ऐसा ये बिल्कुल गलत बयान है। मुझे खुशी है कि आज आपने ये दिखाया। एक ये गलत न्यूज़ फैलाई जा रही है अकाली दल के द्वारा, जिस पे कल इलेक्शन कमीशन ने एक्शन भी लिया है। उन्होंने इसको हटाने के लिए ऑर्डर किया है कि 10 साल से पुरानी गाड़ियां पंजाब में बंद की जाएंगी। ऐसा कोई हमने ऐलान नहीं किया, ऐसा कोई हमारा विचार नहीं है। ये भी चन्नी जी का चमत्कार है। 111 दिन में उन्होंने गजब के चमत्कार किए हैं यहाँ पे, कि उन्होंने खुद ही अपनी जांच करा ली, उन अफसरों से जांच कराई जो उसी इलाके के थे, जो शायद रेता चोरी में मदद करते होंगे। उसी इलाके के ऊपर से नीचे तक जो अफसर थे, उन्हीं को कह दिया भाई तुम अपनी जांच करके बताओ। जब ये सीएम बनेंगे असली जांच ये कराएंगे। तब असली जांच जब ये कराएंगे तो दूध का दूध, पानी को पानी। एक मिनट, इनका कैसे संतुष्ट हो सकते? अपनी जांच कोई कैसे करा सकता है? अपनी जांच करा के 4 दिन में क्लीन चिट भी ले ली, कोई एफआईआर हुई? एफआईआर के बाद ही तो पावर आती है इन्वेस्टिगेट करने की। कुछ नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी चीज,
हमें पता चला है ईडी के अंदर उनके भांजे ने चन्नी के ये कबूल कर लिया कि ये पैसा चन्नी जी का है, ट्रांसफर पोस्टिंग का ये सारा पैसा उनका है। मैं ये जानना चाहता हूँ ईडी में अगर कोई इस तरह से कबूल कर ले और किसी का नाम ले तो उसकी तो तुरंत गिरफ्तारी होती है। ईडी चन्नी साहब को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा? हिसाब से तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, उनसे गिरफ्तार करके उनसे क्वेश्चनिंग इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, इंटेरोगेशन होनी चाहिए थी उनकी। अगर उनके भांजे ने उनका नाम ले लिया, कबूल कर लिया है कि ये सारा पैसा उनका है, तो फिर उनको तो गिरफ्तार करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा जी, देखो आपका चैनल और मैं यहाँ कई लोगों को जानता हूँ, आप ही लोगों ने चमकौर साहब में जा के जनता से बात की और सारी वहाँ की जनता कह रही है जी चन्नी जी के संरक्षण में यहाँ पे रेता चोरी होती है। उसकी जांच तो होनी चाहिए ना। तो जांच, निष्पक्ष जांच कैसे होगी, कौन करेगा? ईडी ने एक जांच की, उसमें निकल के आया कैश मिला, नोटों की गड्डियाँ मिली, बेनामी एंट्रीज मिली, वहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिली, वो तो कोई नहीं झुठला सकता ना। और सिद्धू साहब कहते हैं कि ये तो मेरा मॉडल है और पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी और अदर जो पार्टी हैं वो नकली सिद्धू घूम रहे हैं, उन्होंने ये कहा। पहला तो ये सवाल। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि ईडी को क्लीन चिट कैसे दे देगा या ईडी उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? गजेंद्र सिंह शेखावत का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पंजाब की कांग्रेस में भूचाल आने वाला है, बहुत से चेहरे हैं जो थोड़ी देर में जो बेनकाब होने वाले हैं। दोनों मैं बताऊँ, देखो सिद्धू साहब कहते हैं मेरा मॉडल, उस मॉडल ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 13 ਸੂਤਰੀ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਦੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਤਾ ਜੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ? ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੱਕ ਉਹ ਮਹਿਦੂਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਮਾਡਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਲੈਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ देखो सीएम साहब आए, इन्होंने महिलावां वास्ते 1000 रुपये का अनाउंस किया 18 साल तो उपर हरेक महिला। एक मिनट लैट मी फिनिश। सिद्धू साहब कहते मेरे नाल डिबेट करो, ये तुसीं किवें दे दोगे? 4 दिन बाद आप ही कह रहे सी मैं 2000 रुपये दूँगा, नाल 8 सिलेंडर दूँगा, 5वीं पास नूं 10,000, 8वीं पास नूं 15,000, 10वीं पास नूं 20,000, नाल स्कूटियां, नाल लैपटॉप। मतलब लोगों ने यदा मजाक उड़ाया इस गल का कि जिहड़ियां स्कूटियां ने जिहड़ियां 12वीं पास कुड़ियां जिन्होंने मिलणगियां, ये सिर्फ उन्होंने ही मिलणगियां जिन्हां दे भाइयां नूं कैप्टन वाले स्मार्टफोन मिल गए। सो ये इहो जिहा कुछ कर रहे हैं, कुछ भी लिखी जाते हैं, कुछ भी। असीं गारंटियां दित्तियां, पूरा रोड मैप बना के कि कर सकते हैं, बजट कित्थों आऊगा और करके दिखावांगे जिवें दिल्ली दे विच करके दिखाया। थैंक यू। नहीं हुण तुम सवाल भी थोड़ा है, जवाब भी थोड़ा ही है। देखो जी उन्होंने मुबारक शब्दावली उन्होंने जो भी बोलते हैं तो पत्रकारों भी तू करके बोलते हैं, तो ये उन्होंने मुबारक है। तो ठीक है, वो जनरेशन वास्ते लड़ रहे हैं, असी जी करंट जनरेशन है उन्होंने बचाने वास्ते लड़ रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕੈਪਟਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ अमित शाह जी जो हुणी पहुंचे ने, ढींडसा साहब, सारे मेरे साथी जो आज स्टेज ते हैं, भारतीय जनता पार्टी दे मुखी नाले साडे
कांग्रेस पार्टी के मुखी पंजाब लोक कांग्रेस से और साडे कैंडीडेट साहिबान 9 ਦੇ 9 ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਰੇ ਆਏ ਹੋ और आप सारे ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵੇਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਸਕੇ और ये आए ने एक थोड़ा अपना पैगाम देंगे सानू लेकिन अज दिन इन्हों का असी घट बोलांगे इन्हों वास्ते असी स्टेज छड्डनी इन्होंने अगे भी जाना है होर कुछ गल्लां ढींडसा साहब ने कही ने जैसे इन्होंने कही कि हालात साढ़े आर्थिक खराब ने बहुत ये बिल्कुल सही है लेकिन 3 लाख करोड़ का घाटा साढ़े डेट नहीं कर्जा नहीं 4 लाख करोड़ का घाटा साड़ी स्टेट से है और 1 लाख घाटा साड़ी बिजली बोर्ड वगैरह जेडे साड़ी कॉरपोरेशन ने 5 लाख घाटा है साढ़े स्टेट से कैसे चलूगा स्टेट अगर ये स्टेट और सेंटर एकजुट होके नहीं चलते। मैं कई बार कही है ये गल कि अगर किसी स्टेट ने अगे बढ़ना है तो जदों ताईं सेंटर और स्टेट इक्को ही राह ते नहीं चलते ये गल सिरे नहीं पहुंच सकती और यदी लोड़ है आपां नूं आपां कई चीज़ों की लोड़ है आपां नूं नौकरियां की लोड़ है 22 लाख नौकरियां मैं दे चुके हैं जदों मैं सी पर 22 लाख साडे बड़े पंजाब दे विच कुछ भी नहीं उन्हां वास्ते नौकरियां बनाउण दे साधन वो इंडस्ट्री लाउणी है इंडस्ट्री जिहड़ी लगेगी वड्डी कौन देऊगा साडे सेंटर की हुकूमत तो ये जिहड़ा प्यार है और एक संबंध है इनू गूढ़ा होना चाहिए तगड़ा होना चाहिए ताकि असी जदों जाइए और अमित शाह जी नूं मिलीए या मोदी साहब नूं मिलीए या इन्हां दे कोई होर जिहड़े मिनिस्टर ने वख-वख महकमियां दे उन्हां नूं मिलीए वो साडी मदद करन और मैं तुहानूं दसना चाहुंदा मैं इन्हां नूं जदों भी गया इन्हां दे कोल इन्हां तो मंगिया कि कोई गृह मंत्री उन्हां दे सी गृह मंत्री पंजाब दा मैं सी और सानू पाकिस्तान की छेड़छाड़ होंदी रहिंदी सी होर चीज़ां जो असी इन्हां तो मंगिया कदे इन्हां ने ना नहीं मैनूं कीती ना मोदी साहब ने कदे ना कीती ना किसी भी इन्हां दे वजीर ने ना कीती है चाहे मेरा महकमा नहीं सी हैल्थ लेकिन जब कोविड का मसला सी तो साडे वैक्सीन खत्म हो गई मैं इन्हां दे हैल्थ मिनिस्टर कोल गया उन्हें दित्ती इन्हां दे जल शक्ति मिनिस्टर वो अज नहीं आ सके शेखावत साहब उन्होंने कोल में जाते तो मेरा कहने का मतलब कि एक जोड़ होना चाहिए एक संबंध होना चाहिए अगर आपने अपने सूबे को अगे लैके जाना चाहिए ये हुण इस ये जिहड़ी सैशन इन्हां दी जिहड़ा हुण चल रहा है इन्हां दी अज हुकूमत 2 साल तो ये पे ने और 5 साल मैं तुहानूं अज दस दिना होर आउणगे इन्हां दे इहदे च कोई काट नहीं 7 साल वास्ते तो आपां इस हुकूमत नूं इत्थे देखांगे दिल्ली दे विच वाहिगुरू करे अगे भी होए अगे दी तो मैं कह नहीं सकता लेकिन 7 साल तो है और अगर असी पंजाब और सेंटर की हुकूमत जो एक बहुत गूढ़ा संबंध होएगा साडा और हर चीज़ असी इन्हां दे नाल बह के गल कर सकांगे तो इस पंजाब बहुत अगे जा सकता है इस पंजाब की लोड़ है अज साडे एक तो साडा 600 किलोमीटर का बॉर्डर है पाकिस्तान की छेड़छाड़ वो छड्डो असी आप ही उन्होंने सांभांगे गृह मंत्री साहब का काम है ये आप ही सांभणगे लेकिन जदों ताईं हालात सुधरते नहीं उदों ताईं इंडस्ट्री नहीं आएगी पंजाब इस करके साडी ड्यूटी बनती है कि इन्हां दी मदद करके आप अपना बॉर्डर ठीक रखिए और उस पंजाब दे विच फिर आप इत्थे इंडस्ट्री लिया सकीए हुण पिछली जदों मैं सीगा इत्थे दा मुख मंत्री 1 लाख करोड़ रुपए मैं लाया जो अज धरती के उपर लग रहा है ये MOU नहीं ये जो असल जमीन ते धरती के उपर बिल्डिंगां बन रही हैं और कल मैं देख सुन रहा सी पूरी साहब बोल रहे थे टेलीविजन के उपर अमृतसर दे विच साडे मंत्री साहब वो कह रहे थे 1 लाख करोड़ असी होर लावांगे मैं कहना 2 लाख करोड़ आपां नूं लाउणा चाहिए ताकि जेड़े बच्चे साडे हैं और मैं थोड़ा एक गल दसा कल मेरे को एक बच्चा आया और होनहार सी दाढ़ी मसा छोटी जी आई सी और मैनू कहना सर मेरी मदद करो मैं क्या की गल कहने मैं कैनेडा जाना है
मैं क्या की कीता तुसीं उत्थे की कैनेडा, कहंदा मेरा कोई लाइफ बन जाएगी। मैं क्या क्यों की गल थोड़ा की है थोड़ा जिहड़ा तुसीं प्रोग्राम देख रहे हो अपने वास्ते। कहंदे मैं एक आर्कीटैक्ट है, मैं आर्कीटैक्ट की है। मैं क्या बेटा अगर असीं इत्थे ही 2 लाख ला दी और इत्थे बिल्डिंगां बनन लग जान, इत्थे ही काम हो जाए थोड़ा, तो बाहर जाण दी की है? थोड़े मापे ने, थोड़े सारा परिवार उरे बैठा है, तुसीं क्यों छड्ड के जाना है उरे? और साडे पंजाब इहदे च मजबूत होगा जब तुसीं लगोगे इत्थे, और साडा देश मजबूत होगा। फिर सब कहंदे गल तां थोड़ी ठीक है, पर मैं मन बना लिया। तो मैं क्या तुसीं जाओ अपने परिवार नाल गलबात करो, और जदों आ 4-5 दिन च इलैक्शनां मुक जाणगियां फिर तुसीं मेरे कोल आओ, मिलो, और फिर मैं थोड़ी अगर जाना है। मैनूं तो कोई हर बंदे दी अपनी ख्वाहिश हुंदी है, लेकिन मेरी हर भी बेनती है थोनू और अज पंजाब के नौजवानों नूं जो इत्थे बैठे ने या अज सुन रहे ने टैलीविजन नूं, ये थोड़ा देश है, ये थोड़ा सूबा है, ये थोड़ा घर है। इस घर दे विच थोड़े मापे ने, थोड़े बच्चे ने, थोड़े वीर ने, थोड़े सारा परिवार उरे बैठा है। इन्हों ना छड्डो, और सानू थोड़ी लोड़ है। तुसीं वो जो नवा पंजाब बनाउणा है, उस नवे पंजाब दे विच असीं असीं तां हुण अपने आने वाली पीढ़ी के हथ अपना पंजाब जाके असीं जावांगे। संभालना तुसीं है, और संभालना साडा देश भी तुसीं है, सूबा भी तुसीं, और शहर भी तुसीं है। अज असीं अपने तौर पर जो कुछ कर सके पटियाले वास्ते मेरी ड्यूटी सी, जो मैं किया अपने बाकी सूबे वास्ते, सूबे दे विच शहरां वास्ते मेरी ड्यूटी सी, वो मेरा काम सी करना। लेकिन हुण पंजाब दी राखी करनी थोड़ा कम है, और मैं आस करदा है कि इस चोण च अगर तुसीं समझदे हो कि मैं ठीक है, और जो गल्लां मैं कह रहा ठीक है, कि भारतीय जनता पार्टी और साडी पार्टी और ढींडसा साहब की पार्टी असीं इकट्ठे एक जोड़ बनाइए, हुकूमत बनाइए, ताकि पंजाब का भविख बना सकती है। तो अज मौका है एक करन दा। 5 दिन रह गए ने, डट जाओ, फिर जो सब किते चले जाओ, जेड़े घर च बैठे ने लोगों को उठाओ और कहो कि अज पंजाब नूं थोड़ी लोड़ है। कैप्टन तेरी सोचते तो अज मैनूं बड़ी खुशी है कि साडे गृह मंत्री साहब अमित शाह जी उरे पहुंच सके ने। जी आया नूं पटियाला थोड़ा स्वागत करदा है, और असीं पंजाब सारा थोड़ा स्वागत करदा है। और मैं आस करदा है कि जिहड़ी हिम्मत तुसीं ला रहे हो सारे किते घुम्मण नाल सफल होए, और पंजाब दी चढ़दी कला होए, और पंजाब दे विच जित साडी जिहड़ा साडा एजेंट अपने सारियां तीनों पार्टियां दी उन्हां दी होवे। बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अब मैं जिनको आमंत्रित करने जा रहा हूं उनके बारे में कुछ बोलना चाहूंगा। अमित शाह जी कुशल संगठनकर्ता, सफल प्रशासक, भारत के ओजस्वी व तेजस्वी गृह मंत्री, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए दूसरी बार प्रचंड बहुमत से केंद्र में सरकार लाने वाले, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के पश्चात देश को मिले सबसे सफल गृह मंत्री, भारत की एकता और अखंडता के नायक, और शीघ्र ही पीओके को भारत का हिस्सा बनाकर हमारे देश को फिर से अखंड राष्ट्र बनाकर भारत को विश्व गुरु बनाने वाले उनकी तरफ ले जा रहे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को आदर सहित निमंत्रण करता हूं कि वो पंजाब भाजपा पीएलसी और अकाली संयुक्त की सरकार बनाने के लिए पंजाब और जिला पटियाला के सूझवान वोटरों को संबोधित करें। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित, आज हो गया भाई, हो गया, बैठ जाओ। अरे हो गया भाई, आपका जय श्री राम मेरे दिल तक पहुंच गया। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित
महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, जिनको प्रचंड बहुमत से जिताने की अपील करने के लिए आज मैं पटियाला आया हूं। कैप्टन साहब के लिए एक बार ताली बजाइए सभी लोग। हमारे वरिष्ठ नेता, सालों तक जिन्होंने पंजाब के किसानों के मसले संसद में, पंजाब की विधानसभा में और गलियों में भी उठाए, ऐसे श्रीमान सुखदेव सिंह ढींढसा जी, हमारे दुष्यंत गौतम जी यहां के प्रभारी है भारतीय जनता पार्टी के, भाई अरविंद शर्मा जी जिलाध्यक्ष पटियाला भारतीय जनता पार्टी के, हरिंदर कोहली जी, के मल्होत्रा जी, श्रीमान रणिंदर सिंह जी, श्रीमती जया इंदर कौर जी, श्रीमती बाबा अमरजीत कौर जी, मेरे साथ दिल्ली से आए हुए मजिंदर सिंह सिरसा जी, सिरसा जरा खड़े हो जाओ आप, मजिंदर सिंह सिरसा जी, और आज यहां पर कैप्टन साहब के अलावे जो एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी है, लुधियाना ग्रामीण से संजीव शर्मा बिट्टू, खड़े होइए आप, संजीव शर्मा बिट्टू जी, राजपुरा से जगदीश कुमार जग्गा जी, डेरा बस्सी से संजीव खन्ना जी, धनौर से विकास शर्मा जी, सनौर से विक्रम चहल जी, संतराना से नारायण सिंह नरसोट जी, समना से सुखदिंदर सिंह खेरकी जी, नाभा से गुरप्रीत सिंह शाहपुर जी, और आज कैप्टन साहब के गांव में, उनके शहर में एनडीए की इस रैली में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को सत श्री अकाल, जय श्री राम। मित्रों, आज मैं पंजाब की भूमि पर आया हूं। भैया अब बोलने दो नारे लगाने के अलावा। मित्रों, आज मैं पंजाब की भूमि पर यहां आया हूं सबसे पहले गुरु नानक देव साहब से लेकर दसम पिता की तक की पूरी गुरु परंपरा को प्रणाम कर कर मेरी बात की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। सिख गुरुओं के त्याग, बलिदान और समर्पण के कारण न केवल पंजाब, पूरे हिंदुस्तान को विदेशी ताकतों के सामने लड़ने का एक संस्कार, लड़ने का एक हौसला मिला है। मित्रों, पंजाब की धरती पर जब मैं आया हूं तब पंजाब की भूमि से देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए अपने जानों का जिन्होंने बलिदान दिया, वो सभी शहीदों को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। और सिर्फ शहीद भगत सिंह जी के नाम के साथ नामी अनामी वो सभी शहीद जिन्होंने जलियांवाला बाग से लेकर साइमन कमीशन के विरोध तक पूरे आजादी के आंदोलन में अपना जीवन अर्पण किया, अपना बलिदान दिया, वो सभी शहीदों को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब 2022 का चुनाव का नगाड़ा बज चुका है और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और हमारा एनडीए 3 चुनाव चिन्ह है हमारे। एक कमल का निशान है, 2 हॉकी और गेंद है और 3 टेलीफोन है। मैं पूरे पंजाब की जनता को और तीनों पार्टियों के हमारे कार्यकर्ता को कहना चाहता हूं, बैलेट बॉक्स पर जहां पर भी ये 3 निशान दिखे वहां बटन दबाकर मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाई। मित्रों, हमने एनडीए का घोषणा पत्र करा है और एनडीए के घोषणा पत्र में 11 मुद्दों को लेकर हम चले हैं, मगर मैं आज यहां
3 मुद्दों की जरूर बात करना चाहता हूं मित्रों। सबसे पहला मुद्दा है सुरक्षा। पंजाब सरहदी प्रांत, पाकिस्तान सटा हुआ है। पंजाब के भाइयों बहनों, सत्ता ऐसे हाथों में दीजिएगा जो पंजाब और देश की सुरक्षा को मजबूत करे, दुश्मनों को उंगली करने का भी मौका न दे, ऐसे हाथों में सत्ता देंगे। मुझे जब मोदी जी की मिनिस्ट्री में मंत्री बनाया गया, मोदी जी के द्वारा, दूसरे दिन पोर्टफोलियो अलॉट हुआ, गृह मंत्रालय मिला, बाद में ब्रीफिंग हुई। मेरे मन में सबसे ज्यादा चिंता थी कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, क्या होगा। शाम को ही कैप्टन साहब से बात हुई, मैं रिलैक्स हो गया और मैं आपको बताना चाहता हूं सार्वजनिक रूप से, 2 साल तक देश की सुरक्षा को छूते हुए जितने भी मुद्दे आए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कंधे से कंधा मिलाकर उसका सामना करने का काम किया। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, कैप्टन साहब की मजबूरी में जानता हूं, उनके आकाओं को पहचानता भी हूं। जब कैप्टन साहब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर समर्थन करते होंगे, तब इनको कितना सुनना पड़ता हो मुझे मालूम है। मैं उनको अच्छे तरीके से परिवार को जानता हूं, शायद अब तो कैप्टन साहब भी जान गए हैं, मगर फिर भी कोई भी चीज आड़े नहीं आती थी और कैप्टन साहब चट्टान की तरह देश की सुरक्षा के साथ खड़े रहते थे। आज यहां पर मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार बनानी चाहिए जो सरकार पंजाब के अंदर, न केवल पंजाब, पूरे भारत की सुरक्षा की चिंता करे और दुश्मनों को कभी भनक भी न लगे, स्वप्न भी न आए कि पंजाब में हम कुछ कर सकते हैं, पंजाब में फिर से आतंकवाद खड़ा हो सकता है। मित्रों, सबसे बड़ी जरूरियात ऐसी सरकार बनानी। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, केजरीवाल जी आए हैं, गत चुनाव के सारे वीडियो डाउनलोड कर देख लेना। मित्रों, देश की सुरक्षा ये लोग नहीं कर सकते। देश को सुरक्षित केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए कर सकता है। दूसरा हमारा मुद्दा है नशे का। मैं पंजाब की माताओं को, पंजाब की बहनों को हृदय से अपील करने आया हूं, हमारी नई पीढ़ी को, हमारी युवा पीढ़ी को नशे से मुक्त करना चाहते हो तो एक मौका नरेंद्र मोदी जी को दे दो। मैं वादा कर चाहता हूं 5 साल में पंजाब को नशा मुक्त कर दूंगा। मित्रों, पंजाब को नशे से मुक्त ना अकाली कर सकते हैं, ना कांग्रेस कर सकती है, ना केजरीवाल कर सकते। केजरीवाल पूरे दिल्ली को शराब में डुबाकर, दिन में दिल्ली के युवाओं को शराब पीता कर यहां नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं। मित्रों, पंजाब को नशा मुक्त करने का अभियान पंजाब की एनडीए की सरकार और केंद्र की एनडीए की सरकार, ये डबल इंजन सरकार ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। 2020 और 2021 ये 2 साल में देश भर में 10-10 साल से ज्यादा नारकोटिक और ड्रग्स पकड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। हमारे घोषणा पत्र में हमने कहा है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो हर जिले पर नारकोटिक्स कंट्रोल सेल बनाएंगे। और मैं कहकर जाता हूं, भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनते ही लुधियाना, अमृतसर, पटियाला और जालंधर, ये चारों शहरों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की फुल फ्लेज ब्रांच खोलने का काम
केंद्र की सरकार करेगी। मित्रों, ये नशे को, जो हमारी आने वाली नस्ल को बर्बाद कर देता है, युवाओं को जीने का होश खोश उड़ा देता है, उनके शरीर को बर्बाद करता है, उनके मन को परेशान कर देता है, ये नशे को पंजाब की भूमि पर से विदाई देने का एक समय आ गया है। और अगर ये कोई कर सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। यहां भी एनडीए की सरकार, वहां भी एनडीए की सरकार, और नशा पंजाब के बाहर। ये बात आज मैं पंजाब की जनता को करने आया हूं। तीसरा, पंजाब के किसानों के लिए मैं एक महत्वपूर्ण बात करने आया हूं। मित्रों, पंजाब के अंदर किसानों के लिए ढेर सारी बातें सभी लोग करते हैं, मगर मैं ये बात करने आया हूं, पंजाब की भूमि को अब फर्टिलाइजर से संरक्षण देने की समय आ गया है। पंजाब के अंदर क्रॉप पैटर्न चेंज करने का समय आ गया है। सालों तक धरती में फर्टिलाइजर डाल कर जरूरत से ज्यादा पानी का उपयोग कर पंजाब के अंदर ऐसा धान उगाया है, ऐसा गेहूं उगाया है जो आज हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं। किसानों की आय को कम करे बगैर, किसानों की आय को बढ़ाकर यहां पर ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती की शुरुआत करने का काम नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और किसानों के एक पैसे की आय पूरी कम करे बगैर उसका हर्जाना देकर क्रॉप पैटर्न चेंजिंग का एक पूरा योजना बनाकर पंजाब की भूमि को सालों तक, दशकों तक सुजलाम सुफलाम रह पाए, ऐसी भूमि बनाने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करेगी, एनडीए की सरकार काम करेगी। मैं ये 3 मुद्दों पर बहुत जोर देना इसलिए चाहता हूं कि ये तीनों मुद्दे, मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ये 3 मुद्दों पर और ज्यादा दमखम से पंजाब की सेवा करना चाहती है। कैप्टन साहब ने सही फरमाया, एक ऐसी सरकार चुनिए जो केंद्र के साथ रहकर पंजाब का विकास करे। 70 के दशक में पंजाब हर चीज में देश में नंबर 1 हुआ करता था। उद्योग की बात करो तो पंजाब का उदाहरण दिया जाता था। किसानी की बात करो तो पूरे देश का पेट भरने का काम मेरा पंजाब का किसान करता था। युवाओं की बात करो तो पूरे देश की सुरक्षा को चौक चौबंद रखने का काम मेरे पंजाब के बहादुर सिख जवान करते थे। मित्रों, हर क्षेत्र में पंजाब का दबदबा था। वो पंजाब को आज फिर से एक बार पूरे देश में नंबर 1 बनाना है तो केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करे, पंजाब को पुराना गौरव वापस दिलाए, ऐसी एनडीए की सरकार लानी पड़ेगी। मित्रों, कैप्टन साहब बहुत वरिष्ठ नेता है। मैं हमेशा, कैप्टन साहब दूसरे दल के नेता रहे, फिर भी हमेशा से मैंने कैप्टन साहब का मन से सम्मान करा है। सार्वजनिक भाषणों में भी इनके प्रति सम्मान का भाव। जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस ने कैप्टन साहब के साथ किया है, मैं पटियाला वालों को पूछने आया हूं, 9 में से 1 भी सीट कांग्रेस को जानी चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, जानी चाहिए क्या? नहीं। जिन्होंने कैप्टन साहब को इस तरह से अपमानित किया, वो कांग्रेस पार्टी को पूरा पटियाला एक मुश्त होकर हॉकी गेंद, कमल और टेलीफोन के निशान पर बटन दबाकर उसका जवाब दे, इसका समय अब आ गया है। मित्रों, पंजाब की हालत बहुत खस्ता हो गई और नेतृत्व भी एक ऐसा पसंद किया है कि कांग्रेस ने संदेश दिया है कि अब और खस्ता होने वाली है। मैं चन्नी साहब को कई बार देखता हूं,
तो मुझे आभास होता है कोई कॉमेडी फिल्म तो मैं नहीं देख रहा। अरे भाई चन्नी, इतने बड़े सूबे के आप मुख्यमंत्री हो, जरा संजीदगी से बात करो। ये कर देंगे, वो कर देंगे, फला कर देंगे, टिक्का कर। 4 लाख करोड़ का ऋण है, कैसे करोगे? कोई रोड मैप है? कोई कार्य योजना है? क्या समझ रहे हो पंजाब की जनता को? आप बोलोगे और सब मान जाएंगे? मित्रों, सारे के सारे बिजली के कारखाने संकट में चल रहे हैं। नवंबर 2020 में 3 थर्मल प्लांट बंद हो गए। जीवी के पावर, नाभा पावर और तलवंडी साबो तीनों बंद हो गए। लहरा, मोहब्बत और रोपड़ में बिजली संयंत्र लगा है, वो भी बंद होने की कगार पर। मित्रों, और आज देश में जो 100 अपराध नशे के खिलाफ अगर रजिस्टर होते हैं, उसमें से 39% पंजाब के अंदर होते हैं। चन्नी साहब, इसके लिए कोई कार्य योजना बताओगे क्या आप? केजरीवाल जी, इसके लिए कोई कार्य योजना लेकर पंजाब की जनता के सामने आए हो? अरे जब्त की हुई 5 करोड़ टैबलेट नशे की गायब हो गई। आपके माथे पर जू नहीं रेंगती है, आप कैसे नशे को रोकोगे? मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, हम यहां पर पंजाब के विकास का खाका लेकर आए और पंजाब के अंदर जो महान सिख परंपरा है, सिखी के लिए मैं दावे से कह सकता हूं कि आजादी के बाद नरेंद्र मोदी जी ने जितना सिख परंपरा के लिए किया है, देश के किसी भी प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया है। गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती धूमधाम से देश भर में मना चुके हैं। तेग बहादुर जी का सम्मान करना अभी चालू है और गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती में 350 करोड़ खर्च कर दशम पिता को पूरे दुनिया के अंदर उनका संदेश पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। कैप्टन साहब उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उनको याद होगा जब भी डिमांड आई कि करतारपुर साहिब का कॉरिडोर शुरू होना चाहिए, एक ही महीने में निर्णय किया और कुछ ही समय के अंदर 120 करोड़ की लागत से करतारपुर साहिब कॉरिडोर को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। अभी ढींडसा साहब ने बताया, वीर बलिदानी साहिब जादव के त्याग, समर्पण और वीरता को याद रखते हुए मोदी जी ने विश्व भर के बच्चों को, विश्व भर के बालकों को साहिब जादव की वीरता की, बलिदान की भावना से प्रेरणा मिले, इसलिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सरकार ने अमृतसर में दरबार साहिब के लिए FCRA की परमिशन 70 सालों से नहीं मिलती थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने दरबार साहिब को FCRA की परमिशन देकर दुनिया भर के सिख और हिंदू श्रद्धालुओं को दरबार साहिब की सेवा करने का मौका दिया। लंगर को GST से मुक्त किया। जलियांवाला बाग में सिख और हिंदू शहीदों के स्मारक को पुनर्जीवित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आ गए, उनकी सत्ता आ गई, सबको भय लगा कि यहां पर गुरु ग्रंथ साहब का सम्मान नहीं रहेगा। सालों पुराने गुरु ग्रंथ साहब को अफगानिस्तान से सुरक्षा के साथ भारत में लाकर दिल्ली के गुरुद्वारा में उनको स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, विदेशी नागरिकों की, सिख समाज के भाइयों की 314 लोगों का ब्लैक लिस्ट था, उसको घटाकर अब सिर्फ 2 लोग ब्लैक लिस्ट में हैं। अमृतसर को
हेरिटेज सिटी और स्मार्ट सिटी का दर्जा देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मित्रों, मैं आज चन्नी को पूछने आया हूं, चन्नी जी, आपकी सरकार थी, आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री ने कहा था पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है। सिख दंगों में हजारों निर्दोष सिख भाइयों बहनों की कत्ल दिल्ली के अंदर कर दी गई, आपने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, फिर से एसआईटी बनाई और ऐसो आराम करने वाले कांग्रेस को नेताओं को जेल के सलाखों के पीछे डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कहा। हर परिवार जो दंगों का विक्टिम था उसको 5 लाख रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ी घोषणा की, आतंकवाद के समय में चाहे हिंदू हो या सिख हो, आतंकवाद का विक्टिम किसी भी प्रकार का हो, इसका जो नुकसान हुआ है इसके लिए भी आने वाले दिनों में हमारी सरकार, एनडीए की सरकार यहां जो बनेगी वो एक आयोग बनाकर वो सभी को भी इनकी चिंता करने का काम करेंगे। मित्रों, ये केजरीवाल जी कह रहे हैं, यहां पर आते हैं, पंजाब की बात करते हैं। मैं केजरीवाल जी को एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। दिल्ली में सिख भाई बहनों की आबादी बहुत बड़ी है और सम्मानीय लोग हैं। दिल्ली के समाज जीवन में सिखों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आजादी से लेकर आज तक केजरीवाल जी 2 बार 3/4 बहुमत से दिल्ली में आपकी सरकार बनी, एक भी सिख को मंत्री बनाया है क्या आपने? भाइयों बहनों, बनाया है क्या? वो आए तो पूछना। 2 बार सरकार बनी, 8 साल से शासन में हो, दिल्ली में एक भी सिख या भाई या बहन को मंत्री बनाने की नहीं सूझी। और यहां पर पंजाब में आकर आप पंजाब की बात करते हो। चाहे अटल जी की सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, एक भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनी जिसमें सिख भाई या सिख बहन सिख के नाते सरकार की कैबिनेट में मंत्री न बने हो। कोरी बातें सम्मान की कर कुछ नहीं होता है। मित्रों, पंजाब का किसान, देश को जब अन्न की जरूरियात थी तब पंजाब के किसान ने देश का पेट भरने का काम करा है। मित्रों, हम नई टेक्निक से पंजाब के अंदर खेती के सारे मसले हल करने के लिए एक कमीशन बनाकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मित्रों, पिछले 5 वर्षों में एमएसपी पर गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी हुई है। आजादी के बाद सबसे ज्यादा गेहूं अगर खरीदा गया तो 2020-21 में खरीदा गया 132 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा और 23,000 करोड़ रुपया कोई भी चोलिए के बगैर सीधा किसान के बैंक अकाउंट में करने का काम किया है। परंपरागत खेती के विकास के लिए 250 क्लस्टरों की योजना बनाई है और 10,000 से ज्यादा किसान इसके साथ जुड़े हैं। 12,000 हेक्टेयर सिंचाई का नेटवर्क बढ़ाया गया है। 6 लाख मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड भूमि का परीक्षण करके बनाए गए हैं और 19 मंडियों को ई मंडी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। मित्रों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हर किसान के बैंक अकाउंट में सीधा 6,000 रुपया नरेंद्र मोदी जी भेजते हैं। मित्रों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, एनडीए के तीनों दल मिलकर शांति ते भाईचारा का नारा लेकर आए, माफिया मुक्त पंजाब का नारा लेकर आए, नशा मुक्त पंजाब का नारा लेकर आए, हर हाथ में रोजगार का संकल्प लेकर आए हैं, खुशहाल किसान की योजना लेकर आए हैं, निरोगी पंजाब का कमिटमेंट लेकर आए हैं, सबको शिक्षा के अधिकार का संकल्प लेकर आए हैं,
और औद्योगिक इंकलाब लाकर पंजाब को फिर से उद्योगों से तरोताजा करने का काम भी। अमित शाह सचखंड श्री हरमंदर साहिब होए नतमस्तक। पंजाब विधान सभा चोणां नूं लै के बीजेपी गठजोड़ लई प्रचार करन पंजाब पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह अज अमृतसर विच श्री हरमंदर साहिब विखे नतमस्तक होए। इस दौरान अमित शाह सिर ते पग बन्नी नजर आए। अमृतसर दौरे दौरान अमित शाह ने जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह नाल मुलाकात की। बंद कमरे विच हुई बैठक विच की गलबात हुई, ये गल पूरी तरह गुप्त रखी जा रही है। बैठक तो बाद श्री अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने उन्हां नूं सरोपा दे के अमित शाह ते उन्हां नाल आए लीडरां नूं सन्मानित किया। उन्हां दे नाल बीजेपी नेता तरन चुग, हरदीप पुरी ਅਤੇ मनजिंदर सिरसा भी मौजूद हैं। अमित शाह अमृतसर स्थित श्री दुर्गियाना मंदिर भी पहुंचे और पूजा अर्चना भी की। फिर उन्होंने वाल्मीकि मंदिर विच जाके पूजा की। अमित शाह ने कहा है कि मैं वाल्मीकि मंदिर विच पूजा अर्चना की ते प्रार्थना की है कि NDA की अगवाई वाली सरकार विच धर्म परिवर्तन ना होवे। इस तो पहला अमित शाह ने पटियाला ते लुधियाना विच जन सभा नूं संबोधन किया। उन्होंने कहा है कि जिहड़ी सरकार देश के प्रधानमंत्री ते रास्ते नूं सुरक्षित नहीं कर सकती, वो पंजाब नूं की सुरक्षा देवेगी। बलविंदर कौर जी, श्री राम चावला जी, हरजिंदर सिंह जी, श्रीमान मुखविंदर सिंह जी, सरदार श्री मनदीप सिंह मन्ना जी, भाई प्रदीप सिंह भुल्लर जी, सरदार नवरीत सिंह सफीपुरा जी, सरदार सुरजीत सिंह जी, और आज इस पवित्र गुरु नगरी में मेरे साथ आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को सत श्री अकाल, राम राम, सभी को नमस्कार। मित्रों, आज मैं गुरुओं की पवित्र नगरी पर आया हूं। सबसे पहले मैं यहां से हरमिंदर साहब को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं अभी दुर्गियाना दुर्गा देवी के मंदिर जाकर आया। पंजाब को नशा मुक्त और खुशहाल बनाने की प्रार्थना कर कर आया। भगवान वाल्मीकि के चरणों में भी भाजपा NDA सरकार बनने के बाद एक भी भाई का यहां धर्म परिवर्तन न हो पाए, ऐसी प्रार्थना कर कर आया और यहां से आगे दरबार साहब में मत्था टेक कर रात को दिल्ली जाऊंगा। मित्रों, यह भूमि है जहां विश्व में कहीं पर भी नहीं हुआ ऐसा हत्याकांड निहत्थे सिख और हिंदुओं पर हुआ। मोदी जी ने जलियांवाला बाग के सिख और हिंदू बलिदानियों के स्मारक को पुनर्जीवित करने का काम भी अभी किया है। मित्रों, मैं सरदार उधम सिंह, माता भागकौर और देश की सुरक्षा करते करते शहीद हुए सभी के सभी पंजाब के वीर जवानों को श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी कोई पहली बार पंजाब में चुनाव नहीं लड़ रही है। अनेक बार हम चुनाव लड़े हैं, मगर मैं आज कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी पंजाब में पहली बार सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह की लोक पंजाब पार्टी और ढींडसा साहब की पार्टी तीनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जो लोग दावा कर रहे हैं कि हम पंजाब को अच्छा शासन देंगे,
चाहे वो अकाली दल हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, मैं सभी को पूछना चाहता हूं, भैया आप पंजाब को कैसे चलाओगे? पंजाब की जनता ने बारी बारी सबका शासन देखा है और केजरीवाल का शासन में दिल्ली में रहता हूं, मैं देखकर आया हूं। स्कूलों और कॉलेजों के पास शराब की दुकानें खोलकर दिन दहाड़े युवाओं को शराब में डुबोने वाले यहां नशा मुक्ति की बात करते हैं। मित्रों, ये नशा मुक्ति नहीं कर सकते। 4 लाख करोड़ का जिन्होंने ऋण पंजाब की सरकार पर चढ़ा दिया, वो लोग पंजाब में अच्छी सरकार नहीं दे सकते। यहां मोदी जी पंजाब का विकास करना चाहते हैं, मोदी जी पंजाब को सुरक्षित करना चाहते हैं, मोदी जी पंजाब के किसानों का भला करना चाहते हैं, मोदी जी पंजाब को नशे से मुक्त करना चाहते हैं, मोदी जी पंजाब को सुरक्षित करना चाहते हैं। मगर एक सरकार ऐसी चाहिए जो मोदी जी के साथ कंधे से कंधा लगाकर लड़े। मित्रों, आज मैं पंजाब की जनता को कहने आया हूं, मोदी जी बड़े चाव से पंजाब की जनता से बात करने के लिए आए थे। पंजाब सरकार इतनी कर्टसी भी नहीं दिखा पाई कि मोदी जी के रास्ते को सुरक्षित रख पाए। अरे भाई, मोदी जी के रास्ते को जो सुरक्षित नहीं रख पाते, वो पंजाब को सुरक्षित कर सकते हैं क्या? बताओ जरा, जोर से बोलो, बताओ, रख सकते हैं क्या? पंजाब को सुरक्षित केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ही कह सकती है। और मित्रों, इसीलिए हमने जो घोषणा पत्र जारी किया है, हरदीप सिंह जी के नेतृत्व में हमने एक घोषणा पत्र अभी जारी किया, कॉन्फ्रेंस करी हरदीप सिंह जी ने, उसके अंदर 11 स्तंभ बनाए हैं। शांति से भाईचारा, माफिया मुक्त पंजाब, नशा मुक्त पंजाब, हर हाथ में रोजगार, खुशहाल किसान, निरोगी पंजाब, शिक्षा का सबका अधिकार, औद्योगिक इंकलाब, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से स्वयं विकसित पंजाब, सशक्त और सम्मानित नारी और सबका साथ सबका विकास। ये 11 स्तंभ पर नवा पंजाब बनाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने लिया है। मित्रों, आज मैं आपको कहने आया हूं, हमने देश की एनडीए सरकार जब जब रही, तब हमने देश की परंपराओं को हमेशा सम्मान करने का काम किया है। और विशेषकर जहां तक पंजाब का सवाल है, यहां संस्कृति के सभी हिस्सों को सम्मान देकर पंजाबियों की सेवा और सत्कार करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए ने किया है। मित्रों, मैं आज इसलिए बताना चाहता हूं कि मैं अमृतसर में आया हूं। मित्रों, केंद्र सरकार ने 2020 में मोदी जी के नेतृत्व में हरमिंदर साहिब को FCRA प्रदान कर देश और दुनिया में रहते सारे ही को सिख और हिंदू श्रद्धालुओं को हरमिंदर साहब की सेवा करने का मौका दिया। गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक से लेकर करतारपुर साहब को 120 करोड़ रुपए से पूरा कर हर रोज 15,000 भक्तों को करतारपुर साहब जा सके, इस प्रकार की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की। लंगर पर से जीएसटी माफ कर दिया। हृदय योजना में अमृतसर को चुना गया। अमृतसर से भारी रेल भीड़ को देखते हुए
छेहरता, वेरका और भगत नाला नाम के 3 सैटेलाइट रेलवे स्टेशन बनाए गए और अमृतसर जंक्शन रेलवे स्टेशन को पीपीपी मॉडल पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के स्तर पर विकास करने का कार्यक्रम हाथ में लिया। 35,000 करोड़ की लागत से 670 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे को मंजूरी दी है, जिससे पूरे पंजाब के औद्योगिक इकाइयों को फायदा होने वाला है। हरदीप सिंह जी यहां बैठे हैं, शहरी विकास मंत्री है। अमृतसर को स्मार्ट सिटी के रूप में चुनकर 3500 करोड़ रुपया की 11 योजनाओं को भी अमृतसर को देने का हमने काम किया है। महाराजा रणजीत सिंह पैनोरमा, उसका उन्नयन करने की शुरुआत की। 61 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को करा। और मित्रों, इसके साथ साथ नागरिकता संशोधन के सीए के माध्यम से जब रूल्स बन जाएंगे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सिख और हिंदू शरणार्थियों को भी यहां नागरिकता मिलेगी। मित्रों, मैं यहां आया हूं, अलग अलग पार्टियां अलग अलग प्रकार से नए नए वादे कर कर आगे बढ़ रही है। मैं आपको बैठ जाइए, थोड़ी देर बैठ जाइए, बाद में मिलिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। फोटो आ गई आपकी, बैठ जाइए। आसपास वाले जरा बिठा दो उनको भैया। अरे हो गया, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। भाइयों बहनों, आज मैं यहां केजरीवाल जी को एक सवाल पूछने आया हूं। केजरीवाल जी, अरे सुनो भाई, केजरीवाल जी, आप पंजाब की जनता को जवाब दीजिए। दिल्ली में 2 बार 2/3 बहुमत से आपकी सरकार बनी। दिल्ली में आपने एक भी सिख मंत्री नहीं बनाया। यहां आकर पंजाब में कहते हो कि हम पंजाब का भला करेंगे। केंद्र में जब भी एनडीए की सरकार बनी, अटल जी हो या नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने हमेशा के लिए एक सिख प्रतिनिधित्व को वहां रखा। कई बार 2-2, 3-3 सिख प्रतिनिधित्व को रखा। मित्रों, केजरीवाल जी नशा समाप्त नहीं कर सकते। मित्रों, मैं आज आपको यह भी कहने आया हूं कि दिल्ली दंगे, जिसके अभी सरदार हमारे मंत्री जी ने उल्लेख किया, 84 में दंगे हुए। इतने साल कांग्रेस की सरकार चली, एक भी आदमी जेल में नहीं गया था। मोदी जी ने आने के बाद एसआईटी बनाई और जो कांग्रेस के नेताओं ने जघन्य कांड करे थे, उनको जेल में भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और सारे विक्टिम को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, किसानों के लिए भी ढेर सारे काम करे हैं। पिछले 5 वर्ष में एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदी हुई। 2021 में आजादी के बाद सबसे ज्यादा 132 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदकर 23,000 करोड़ रुपया सीधा किसानों के बैंक अकाउंट में भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, यहां पर फर्टिलाइजर के अति उपयोग के कारण जो भूमि बिगड़ रही है, उसको सुधारने के लिए परंपरागत कृषि क्लस्टरों का निर्माण किया और हमने जवानों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन देकर पंजाब में सबसे ज्यादा फायदा 1 रैंक 1 पेंशन का पहुंचाने का किया। मित्रों, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर पंजाब और आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में पंजाब को स्वर्णमयी बनाने की योजना भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में
एनडीए लेकर आई। आप मुझे बताओ, मंच ऊपर जितने भी हमारे प्रत्याशी बैठे हैं, इसको प्रचंड बहुमत से जिताओगे भाई? जरा जोर से बोलो, जिताओगे क्या? जोर से बोलो, जिताओगे? कमल, हॉकी स्टिक और टेलीफोन पर बटन दबाओगे? यहां मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और नशा मुक्त पंजाब का संकल्प लेकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद अमित शाह जी। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਉਡਾਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲਈ ਉਡਾਨ ਭਰ ਲਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਚੰਨੀ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਡਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਨੋ ਫਲਾਈਂਗ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਲਈ DGSC ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਡਾਨ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਿਆ। ਚੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੇੜੇ ਬਣੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਰੀਬ 1.5 ਘੰਟਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨੇ। पेट्रोल डीजल के दाम घटाए गए। 3.5 लाख जो कंस्ट्रक्शन के श्रमिक हैं उन्हें 3,100 रुपए दिए प्रतिमाह। दलित और पिछड़े वर्ग के 60 करोड़ के कर्जे माफ हुए। दलित वर्ग के परिवारों को 200 यूनिट बिजली माफ की गई। रसोईया बहनों का मानदेय 3,000 रुपए प्रतिमाह बढ़ाया गया और 12 महीनों तक वेतन देना शुरू किया है। 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए ये सरकार आरक्षण देना चाहती है। महिलाओं को बस यात्रा मुफ्त देना चाहती है। पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देना चाहती है जब दोबारा से आएगी। कुछ वादे कर रहे हैं चन्नी जी और उनकी सरकार आपके सामने आकर। ये वादे मैं दोहराना चाहती हूँ क्योंकि आप ध्यान से सुनिए। पहला फैसला ये करना चाहते हैं कि 1 लाख रोजगार बनाए जाएं। महिलाओं को प्रति माह 1,100 रुपए दिए जाएं ताकि उनका कुछ सपोर्ट हो। जो गृहस्थ महिलाएं उनको, ज़रूरतमंद परिवारों को हर साल फ्री में 1 गैस का सिलेंडर नहीं लेकिन 8 गैस के सिलेंडर देना चाहते हैं। सरकारी अस्पताल में 20 लाख तक मुफ्त इलाज करवाएंगे। राज्य रोजगार योजना के तहत पंजाब में के सभी निवासियों को 100 दिन का रोजगार का गारंटी दिया जाएगा। आंगनवाड़ी की बहनों को 10,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। सरकारी स्कूलों की लड़कियों को स्मार्टफोन और लैपटॉप दिया जाएगा। तो ये सरकार जो इतना सारा कुछ करना चाहती है, ये सिर्फ चुनाव के समय आपको ये कहने के लिए नहीं आए हैं। इनका दिल आपके लिए धड़कता है। तो सच्चाई को पहचानिए। सच्चाई है कि मीडिया और विज्ञापनों में आपको दिखाया जा रहा है वो आपकी असलियत नहीं है।
सच्चाई ये है कि चाहे भाजपा की नीतियां हों या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की नीतियां हों, इससे पब्लिक की कोई भलाई नहीं हो रही है, इससे आपका विकास नहीं हो रहा है, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आप अपने बच्चों को बड़ा करते हैं मेहनत की कमाई से, खून पसीने से। आप किसान हैं, आप मजदूरी करते हैं, आप छोटे छोटे कारोबार खोलते हैं, छोटे बिजनेस हैं आपके। उनकी मदद के लिए एक सरकार चाहिए, एक ऐसी सरकार जो आपके छोटे बिजनेसों को, आपके छोटे दुकानों को मजबूत बनाए। आपने जितने संकट देखे हैं कोविड के समय, लॉकडाउन के समय, बेरोजगारी की वजह से, उनको दूर करने का काम करे। तो हम आपको एक ऐसी सरकार देना चाहते हैं। और मैं आप सबसे आग्रह करना चाहती हूं कि जब आप वोट करने जाएंगे तो जो आपके नेता हैं, राजनीतिक दल हैं, उनको आप पहचानिए। आपको एक नई सरकार चाहिए तो एक नई सरकार आपको कांग्रेस में ही मिलेगी। आपको ऐसे नेता मिलेंगे जो दिन रात आपके लिए काम करेंगे, कर रहे हैं। मैं अपने अनुभव से आपको बता सकती हूँ, चन्नी जी का कभी फोन नहीं मिलता। बोलते हैं 3 बजे सुबह आया था मैं, 6 बजे सुबह चले गए। सुबह से शाम तक, सुबह होने तक आपके लिए काम करते रहते हैं। खुश होंगे ये बात सुनकर कि 3-3, 4 बजे तक आपके लिए काम हो रहा है। उनको एक मौका दीजिए, आपके हित के लिए एक सरकार बनाने का एक मौका दीजिए, पंजाब को फिर से मजबूत बनाने का, उस पंजाबियत को जिस पर आप सबका गर्व है, हम सबका गर्व है, उसी को उभार के मजबूत बनाने का। यही मैं आग्रह आपसे करना चाहती हूँ। आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय पंजाब और सत श्री अकाल। धन्यवाद। मैं सिर्फ 1 मिनट ਲਈ मैं ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਉਪਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਉਪਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। परम आदरणीय प्रियंका जी, पवन गोयल जी, अजयपाल सिंह संधू जी, श्रीमती करण कौर बराड़, श्री तजिंदर सिंह बिट्टू, साढ़े जिला के प्रधान दर्शन सिंह ढिलवा जी और सहोता जी, सत्कारयोग साथियों, मैं खड़ा होया प्रियंका जी का धन्यवाद करने लई। प्रियंका जी थोड़ा एक कदम सिर मथे, मोस्ट वेलकम। भाई दोस्तों, पंडित नेहरू तो लैके श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने महान कुर्बानी, फिर साढ़े लेट यंग प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी, उन्होंने सिरे पिरंदूर विच महान कुर्बानी, उसनूं सलाम करते हुए इस फिरका प्रस्त मुखौटे के खिलाफ जो लड़ाई प्रियंका जी ते राहुल जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी की रहनुमाई थले तुहानू सब नूं नाल लैके लड़ाई लड़ रहे इस डिक्टेटोरियल रजीम के खिलाफ, मैं प्रियंका जी तुहाडा और राहुल जी। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।